हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, भले वो आपसे फेस टू फेस ना कहते हों। चलिए देखते हैं। द हैंग्ड मैन, डेथ, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, मैं फीमेल हूँ तो फीमेल के जैसे थोड़ा बोलूँगी। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो समझिए कि आपकी फीमेल पार्टनर के संदेश हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल पार्टनर के हैं। ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि तुम क्या गजब कर रही हो, कितनी ज़्यादा अच्छी स्थिति में तुम धीरे धीरे पहुंच रही हो। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हो, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रही हो, अच्छा पहनना ओढ़ना रहना शुरू कर दिया है तुमने। और मैं ये देखकर बिल्कुल लटकू महाराज हो गया हूँ। बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब डाला तो मैंने सोचा था कि तुम ऐसे ऐसे लटक जाओगी, उल्टी लटक जाओगी। तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं जिंदगी में, मतलब जिंदगी में तुम फंस के रह जाओगी। और कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि तुम मेरे पीछे उलझी रहो, लेकिन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर तुम ऐसी हो गई हो। तुम कैसी हो गई हो देखो ना। तुम्हारे अंदर एक स्वाभिमान, साहस और अपनी जिंदगी के प्रति नया दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण देखकर मैं दंग हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं, अपने करियर, फाइनेंस और अपने आप को, अपनी हेल्थ वेल्थ पर, अपने पर फोकस तुम्हारा है। तुम अपने खाने पीने का शायद मेरे रहते हुए ध्यान नहीं रखती थी, पूरे टाइम मेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहती थी। ऐसा ये मन में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ मैंने मिलकर तुम्हें लेट डाउन फील कराने के लिए बहुत से गेम खेले, तुम्हें उन गेम्स में उलझाया, लेकिन तुम एम्प्रेस थी और एम्प्रेस हो और एम्प्रेस रहोगी। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो भी सक्सेस, जो भी रिकॉग्निशन थी, वो सब तुम्हारी वजह से थी। और आज भी मैं जो कुछ अच्छा फील करता हूँ तुम्हारे वजह से करता हूँ, चाहे तुम स्वीकार करो चाहे ना करो। तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में पॉजिटिविटी थी, और अब मैं सिर दर्द का मरीज हो गया हूँ। कहने का मतलब ये कि अब मैं अपने जीवन में स्टक महसूस करता हूँ, उलझा हुआ महसूस करता हूँ। मैंने तुम्हें जो एक्सपीरियंस दिया है उसके कारण तुमको कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा मेरे ही हाथ पैर बंध गए। मैंने ही कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लिए जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। मैं तुमसे आज भी अटैच हूँ और मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं अपनी कमियां हैं जो, एक को छोटा दूसरे को बड़ा समझने की, इनसे इस नेचर को चेंज नहीं कर पाता हूँ। कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ अन्याय होता है। मैं तुमसे आज भी अटैच अटैच हूँ। आज भी मैं तुम्हारे साथ अच्छे परिवार के सपने देखता हूँ। भले मुझ में कई बुराइयां हों, पर जो अच्छाइयाँ हैं
तुमने मुझे फैमिली में या रिलेशनशिप में जो इमोशनल बाउंडिंग थी उसमें रहते हुए जो अच्छाइयाँ सिखाई हैं वही मेरे जीवन में भावनाओं के रूप में बची हुई हैं। तुम्हारे कारण ही मैं किसी मेल या फीमेल, मेल हो तो फीमेल के लिए ले लीजिए, फीमेल है तो मेल के लिए, किसी फीमेल के लिए रिस्पेक्ट क्या होती है ये समझ पाया हूँ। तुमने मुझे हमेशा अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना ज़्यादा टॉक्सिक इंसान हूँ कि मुझे अब अफसोस होता है कि जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया, सही आईना दिखाया, जिसने मुझे सही आईना दिखाया, उसी को मैंने लेट डाउन फील कराया, उसी से मैंने रिश्ता नहीं निभा पाया। और मुझे लगता है कि मैंने दो सिचुएशन में जगल करते करते पहुंचने में तुम्हारे पास बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। और मैं देख रहा हूँ कि तुम अब मन की बातें, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये तुम मुझ तक पहुंचने नहीं देती हो, क्योंकि अब मैं वो डिजर्विंग पर्सन नहीं रहा। मैं अपने आप को बहुत जो समझता था, समझती थी, मैं डिजर्विंग पर्सन नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ आज भी अटैच हूँ, लेकिन मुझे लगता है जिसने मुझे रिश्ते निभाना सिखाया उसी को मैंने खो दिया। और मुझे लगता है कि मैंने अब आने में बहुत देर कर दी है। मेरा कब तुम्हारे लिए तैयार है, मैं तुम्हें स्टॉप करता हूँ, दूर से देख रहा हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता। मैंने तुम्हें जो धोखा दिया, मैंने तुम्हें जो धोखा दिया उसका तुम पे, तुम्हारे पीठ पीछे छुरा घोंपा, उसका तुम्हारे ऊपर क्या असर होगा ये मैंने नहीं सोचा था, उस वक्त नहीं सोचा था। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया था। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम बहुत सतर्क रहती हो, मुझसे दूर रहना चाहती हो। मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, भले नाइन ऑफ वॉन्ड्स है लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने आपके साथ जो भी किया उसका इन्हें बहुत पछतावा है। ये आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके साथ पहले जैसा जीवन चाहते हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। देख रहे हैं एक कैट इसको कुछ फिश खाने को दे रही है दूसरी कैट को। ये आपको कुछ देना चाहते हैं, मैं कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ अब बस सपने ही रह गए हैं ये। मेरा घमंड तुमने तोड़ के रख दिया है। मैं बहुत अपने को सुपर और ऊपर समझता था, मेरे घमंड को तुमने तोड़ के रख दिया है। ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, इतने मैसेजेस स्लिप हो रहे हैं कि कुछ मत पूछिए। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, मुझे प्रेम से डर लगता है। इनको इस बात से डर लगता है कि आपने सच्चा प्रेम किया, उसको ये परख नहीं पाए, तो अब इनको दूसरों से प्रेम करने में डर लगता है। दूसरों से ये बहुत लॉजिकल रिश्ते रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं है कि आपके जैसा कोई इनको मिलेगा। आई बिलीव वी वर मेंट टू बी टुगेदर, मुझे विश्वास है कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। इनके विश्वास को अचार डालें क्या?
इतना सब होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को विश्वास रहता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। गजब लोग हैं भाई। परफ्यूम, या तो आप कोई अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, आपकी खुशबू महकती है। फिर से आया है, बद्दुआ मत देना प्लीज। मेरी पिछली रीडिंग में भी आया था। ऐसा कौन सा इनने कर्म किए हैं। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। जैसे आपने इनका दिल तोड़ा, इनको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं ये दोस्तों। मेरी गलती थी, और वो मेरी गलती थी जानते हैं, फिर कह रहे हैं आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। हो सकता है आप किसी नए पार्टनर के साथ हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जेलेसी में आकर ये सब बातें ये कह रहे हो। मैं मिलना चाहता हूँ, मैंने बोला ना, वो आपको कुछ देना चाहते हैं गिफ्ट। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे पीठ पीछे बातें करता हूँ। मुझे माफ कर दो। आ गए ना लाइन पे। मुझे माफ कर दो पे आ गए। ईश्वर का संदेश आया है आपके लिए। बच्चे, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम बस विश्वास करो, सब ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, भगवान कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने आप पे विश्वास करो, लाइफ में मूव ऑन करो, सब कुछ अच्छा होगा। किसी की धोखाधड़ी से हमारे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए अगर हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।